पिछले सप्ताह भर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी उठापटक अब एक नए मुकाम पर आ पहुंची है। राज्यपाल लालजी टंडन के विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट देने के आदेश के बावजूद सदन में बहुमत परीक्षण नहीं हो सका। साथ ही गवर्नर के 1 मिनट के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया कि जो भी पत्राचार हुआ है वो सदन में नहीं हुआ। इस दौरान विपक्ष फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करता रहा और सदन स्थगित हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी संकट और भी गहरा गया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 107 विधायकों के साथ बस में सवार होकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड भी करवाई। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र को 26 मार्च तक टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। आइए आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में सोमवार तक हुई हर हलचल से कराते हैं वाकिफ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, राज्यपाल लालजी टंडन ने विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को खत लिखकर 16 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा स्थगित नहीं करने और विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा कराकर मतदान कराने के निर्देश दिए थे। विधानसभा से जारी की गई विधानसभा की कार्यसूची के पत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का तो जिक्र था, लेकिन विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर इस पत्र में कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। वहीं एक और जहां विधानसभा की कार्यसूची में बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं था, वहीं राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को दूसरा पत्र लिखते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बटन दबाकर मतदान करने की व्यवस्था नहीं है, अतः मैं आदेशित करता हूं कि मतदान की प्रक्रिया हाथ उठाकर संचालित की जाए, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में इस बात की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, सोमवार को बहुमत परीक्षण होगा भी या नहीं। इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और मुख्य सचेतक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्यपाल से अपील करते हुए लिखा गया कि विधानसभा की कार्यसूची में बहुमत परीक्षण की कार्यवाही को नहीं रखना आपके आदेशों का सरासर उल्लंघन है। इसके बारे में आप कोई व्यवस्था दें। इस पर राज्यपाल ने शीघ्र कदम उठाने का आश्वासन उनको दिया। राजभवन से बाहर निकलकर गोपाल भार्गव ने विधानसभा की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट को शामिल नहीं करने पर दुख जताया और इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया और साथ में उन्होंने कहा कि सरकार लगातार फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर आकर बताया कि राज्यपाल ने मुझे बुलाया था, राज्यपाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने राज्यपाल महोदय से कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं और जिन विधायकों को बंदी बना लिया गया है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। मैं कल स्पीकर से इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद रविवार देर रात शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, यही कारण है कि वे इससे दूर भाग रहे हैं। हम कल अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि वह फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, फिर वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी एकमात्र मांग है फ्लोर टेस्ट। इससे पहले रविवार को दिन भर सियासी हलचलों और बैठकों का दौर चलता रहा। सियासी घमासान के बीच कमलनाथ सरकार के विधानसभा में बहुमत साबित करने के चलते रविवार को तमाम कांग्रेसी विधायक सीएम कमलनाथ के आवास पर पहुंचे, जहां विधायक दल की बैठक हुई। बता दें, मध्य प्रदेश के बेंगलुरु में रुके कांग्रेस के 16 और बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जिस तरह से 6 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार किया गया है, उसी तरह से उनके भी इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाएं। विधानसभा अध्यक्ष से ऐसी गुजारिश करने वाले विधायकों में जजपाल जज्जी, ब्रिजेंद्र यादव, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, गिरिराज दंडोतिया, मनोज चौधरी, ओपीएस भदौरिया, संतराम सरोनिया, सुरेश धाकड़, राज्यवर्धन सिंह, हरदीप सिंह डंग और आर कसाना शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैं उन विधायकों का इंतजार कर रहा हूं जिन्हें किसी न किसी माध्यम से मुझे इस्तीफे भेजे हैं। वे मुझसे सीधे संपर्क क्यों नहीं करते। विधानसभा के सदस्यों के साथ जो हो रहा है उससे मैं चिंतित हूँ। यह स्थिति राज्य में लोकतंत्र पर सवाल उठाती है। इसी के साथ रविवार को दिल्ली में अमित शाह के साथ उनके आवास पर धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 घंटे तक बैठक की। इसमें सिंधिया ने खुलकर अपनी राय रखी। अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपडेट किया।
शाह ने इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव से भी चर्चा की। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि अमित शाह और तुषार मेहता के बीच भी टेलीफोन पर चर्चा हुई। जानकारों के मुताबिक भाजपा विधायक गुरुग्राम के मानेसर से बस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर लाए गए, फिर एयरपोर्ट से रात 11 बजे के आसपास विशेष विमान से भोपाल के लिए रवाना हुए, जो कि लगभग रात 1:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंचे। इसी के साथ खबर ये भी आ रही थी कि सोमवार सुबह सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु से चार्टर्ड विमान से भोपाल रवाना होंगे। वहीं खबर ये भी थी कि भाजपा ने नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय को मोर्चे पर लगाया है। भाजपा सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को लग रहा था कि सरकार बनने और चलाने की चुनौती काफी बड़ी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को गुरुग्राम के होटल ITC ग्रैंड पहुंचकर मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायकों से मुलाकात भी की थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दिनांक 16 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर सोमवार दिनांक 13 अप्रैल 2020 तक चलना था। उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक शांति व कानून व्यवस्था के मद्देनजर भोपाल के कलेक्टर तनूर कुमार पिथोड़े द्वारा विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई थी। उल्लेखित क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ को गैर कानूनी समझा जाएगा और उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कमलनाथ सरकार में मंत्री PC शर्मा ने कहा कि भोपाल लौटे सभी विधायकों का कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। हमारे विधायक जो जयपुर से आए हैं उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही हरियाणा और बेंगलुरु में रहने वाले विधायकों का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासी संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने रविवार को कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और हम इसे जीतने के लिए आश्वस्त हैं। हम नहीं, बीजेपी नर्वस है। वे बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने सवाल किया कि अगर बीजेपी फ्लोर टेस्ट जीतने के लिए आश्वस्त है तो वो अपने विधायकों को दूसरे शहरों में क्यों भेज रही है। वहीं कमलनाथ सरकार के मंत्रियों और विधायकों का कहना है कि राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट करवाने का अधिकार नहीं है। एक कांग्रेस विधायक ने कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है और फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। फ्लोर टेस्ट तभी होगा जब हमारे बंधक बनाए गए विधायकों को छोड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी ने हमारे विधायकों को बंधक बनाकर रखा है और जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाते हम फ्लोर टेस्ट नहीं करा सकते। राज्यपाल लालजी टंडन के विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट देने के आदेश के बावजूद सदन में बहुमत परीक्षण नहीं हो सका और साथ ही गवर्नर के 1 मिनट के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद ने यह कहते हुए सदन की कार्रवाई को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया कि जो भी पत्राचार हुआ है वो सदन में नहीं हुआ। इस दौरान विपक्ष फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करता रहा और सदन स्थगित हो गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सभी 107 विधायकों के साथ बस में सवार होकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन के सामने विधायकों की परेड भी करवाई। साथ ही शिवराज सिंह ने विधानसभा सत्र को 26 मार्च तक टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।